नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे को और ब्लॉग में। मैं अभी मूवी देख रहा था। कल जब मैं मूवी देख रहा था ब्लेड सेम है। मैंने पूरा नहीं देखा, पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ इसे। और साथ में मैं पनीर खा रहा था और चपाती 3 साथ में। बहुत सारे लोग फैंसी डाइट के पीछे काफ़ी भागते हैं और ये जो राइस है, चपाती है, इन सब चीज़ों को छोड़ देते जब वो जिम जाना स्टार्ट करते। बट बीइंग एन इंडियन, अगर आप राइस और चपाती को मिस कर रहे हो, अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर रहे हो, यू आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो ये घर में बनती है तो आपको एक्स्ट्रा इससे जाके बाज़ार से लाना नहीं पड़ता है, घर में सभी के लिए बनती है। और दूसरा कि ये हम बचपन से खा रहे हैं तो हमारी बॉडी इसके यूज टू है काफ़ी, तो हमारी गट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और तीसरा कि अगर आप इसे इसके सारे मैक्रोस काउंट करके खाते हो तो आप इसे बल्क में, कट में, दोनों में खा सकते हो, चाहे चपाती हो चाहे राइस हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम जाना स्टार्ट कर दो और आपको कोई बोले कि ये सब फैंसी चीज़ें खानी पड़ेगी तभी आपकी बॉडी, वैसा नहीं है। ऑल दैट मैटर्स इज मैक्रोस एंड कैलोरीज। थैंक यू। और अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, तो आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपनी डेली लाइफ में खाते हो, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सब सेम रखिए। बस उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर दीजिए, लाइक चिकन, एग्स। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया चंक्स खा सकते हो, पनीर, टोफू, राजमा, देन चिक पीस देयर। वेज में काफ़ी तरह के सोर्सेज होते हैं आपको खाने, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो ड्रास्टिक चेंज करोगे तो सबसे पहले तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा आपके लिए। आप लंबे समय तक उस डाइट को फॉलो नहीं कर पाओगे अगर आप फैंसी चीज़ें अपनी डाइट में जिम के स्टार्टिंग से ही अडेप्ट करने लोगे, लाइक ब्राउन राइस और ब्राउन ब्रेड, जो आपने पहले उतनी नहीं खाई या कभी नहीं खाई। मैं तो बस इतना बोलूँगा, उतने चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट को सिंपल रखिए और इफ़ेक्टिव रखिए, और ऐसी डाइट रखिए अपने हिसाब से जो कि आप लंबे समय तक फॉलो कर पाए। ओके। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जिम ज्वाइन करने के साथ सप्लीमेंट और मास गेनर्स की बात करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बिगिनर हो। अचानक से पूरी चेंज कर दोगे अपनी डाइट को तो वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और ट्रेनिंग इंटेंसली कीजिए, काफ़ी फॉर्म अच्छे से सीखिए, सारे एक्सरसाइजेस के प्रॉपर एक रूटीन बनाइए, अपने रेपिटेशंस काउंट कीजिए, अपने आप को हर दूसरे वर्कआउट में पुश कीजिए। और मैंने ऐसे बंदों को भी देखा जो पिछले 7-8 साल से जिम करे कंसिस्टेंटली, और वो एक बहुत ही मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और उनके पास उतना बजट नहीं कि वो सप्लीमेंट अफोर्ड कर सके या मास गेनर अफोर्ड कर सके। वो एक नॉर्मल डाइट खाते हैं जो कि उन्हें घर में मिलता है, जो घर में मिलता है वो खा लेते हैं। मैं भी कभी कभी चिकन खा लिया, अंडा खा लिया, नॉर्मल प्रोटीन स्टफ। उसके अलावा वो बहुत फैंसी चीज़ जैसे ब्रोकली, ब्राउन राइस और ये सब जो कीनवा एंड ओट्स, ये सब भी नहीं खाते। वो बहुत बेसिक एकदम देसी खाना खाते हैं। ऑब्वियसली उनकी बॉडी बनती है क्योंकि अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी इंटेंसिटी रखते हैं, वो सही ट्रेनिंग करते हैं और रेगुलर रहते हैं, कंसिस्टेंट रहे इतने सालों तक, 7-8 साल तक, तब जाके वो एक सर्टेन फिजिक अचीव कर पाते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ किसी एक बंदे का, तो मैं आप लोगों को खुद का एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तो मुझे जिम के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। मुझे जिम का ABCD भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि कौन से एक्सरसाइज क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने जिम के बारे में कभी कोई रिसर्च नहीं की, ना कभी कोई पढ़ा, ना यूट्यूब पे कभी कोई ऐसा वीडियो देखा। बट मैं जब जिम गया तो मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि मैं उस टाइम 12th में जब मैंने ज्वाइन किया था, और मैं जिम में उस टाइम 400 रुपये लेता था, और उस टाइम मेरे लिए 400 रुपये काफ़ी बड़ी अमाउंट होते थे। सो मैं मेक श्योर करता था कि जो 400 रुपये मैं जिम में दे रहा हूँ उसका मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँ। इसलिए मैं जिम बहुत कंसिस्टेंट रहता था, एक दिन भी नहीं छोड़ता था जिम, और साथ ही स्कूल भी जाता था, ट्यूशन करता था। और मैं जिम सुबह सुबह जाता था। मैं जिम जाने के लिटरली 4:30 बजे उठता था, 5 बजे जिम जाता था, वहाँ से आके फिर स्कूल जाता था साइकिल, जो कि मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था। फिर शाम में ट्यूशन जाता जो कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर था। तो मैं इन सब चीज़ों के बाद भी अगर रेगुलर जिम जा सकता हो तो आप तो बिल्कुल जा सकते हो जिम। और मैं डाइट के नाम पे कुछ नहीं लेता था। मैं सुबह रोटी सब्जी खाया, शाम में चावल खाया, रात में जो बना दोबारा वही खा लिया। एज सच कोई ये नहीं था कि चिकन खाना, आज एग्स खाना है। और मुझे डाइट के बारे में उस टाइम कोई नॉलेज भी नहीं थी।
बट मैं फिर भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता था। वो पूरा बोलते हैं ना, चेहरा बना बना के ट्रेनिंग करना, अपने आप को हमेशा पुश करना, थोड़ा हेवी ट्रेन करना, लो रेप्स के लिए जाना। सो मैं वो सब करता था। और ट्रस्ट मी कि 1.5-2 साल में मुझे भले ही उतने रिजल्ट्स नहीं मिले हों जो कि मुझे अब मिल सकते हैं 3-4 महीने में चिकन खा के, अच्छी ट्रेनिंग करके, एक प्रॉपर प्लान बना के। उस टाइम 1.5-2 साल मुझे लेकिन फिर भी इतने रिजल्ट्स मिले थे कि मेरे कुछ दोस्त नोटिस कर लेते थे कि मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे बाइसेप्स देख के या फिर मेरे ट्राइसेप्स देख के, किसी भी वजह से। बट वो कुछ ना कुछ लोग नोटिस कर ही लेते थे। तो अगर मुझे नॉर्मल दिन में 3 मील खा के, दिन में 4 या 5 रोटी खा के, थोड़ा चावल खा के अगर थोड़े बहुत रिजल्ट मिल सकते हैं, तो किसी और को भी मिल सकते हैं। मेरे तो काफ़ी डिसेंट जेनेटिक्स, जिसके अच्छे जेनेटिक्स होंगे, उनके बारे में सोचे कि उन्हें कितने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए कोई भी नया बंदा जिम ज्वाइन करता है, मैं सबसे पहले उसे यही बोलता हूँ कि ट्रेनिंग सही करो, अच्छी फॉर्म सीखो, कंसिस्टेंट रहो, डाइट अपने आप होने लगेगी जब तुम जिम के साथ कंसिस्टेंट रहोगे, अपनी ट्रेनिंग के साथ कंसिस्टेंट रहोगे। और तुम्हें लगेगा कि तुम इतनी मेहनत करो तो तुम्हें डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए ताकि तुम्हें उसके रिजल्ट्स भी मिले। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डाइट पे ध्यान नहीं देना है। ऑब्वियसली कि ट्रेनिंग, डाइट और रेस्ट, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों चीज़ें एक ट्राइपॉड के 3 स्टैंड्स के जैसे है। उसमें से अगर एक स्टैंड भी टूट गया तो ट्राइपॉड पूरे अच्छे तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। That's what she said. सो उसी तरीके से आप लोग तीनों चीज़ों पर ध्यान देना है। बट मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी जस्ट आपने अपनी जिम की जर्नी बिगिनिंग की है, सो आपको बस ये ध्यान देना है कि आप अपनी जिम से पहले कंसिस्टेंट रहो। डाइट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाद में। ठीक है, समझ गया। अगर आप स्टार्टिंग में डाइट, ट्रेनिंग, तीनों चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज करोगे तो हमारी बॉडी और माइंड बहुत बार ये चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर पाता है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गो स्लो, 1 स्टेप एट अ टाइम। सभी चीज़ों को एक बार चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम एक ही बार चेंज करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जिम बहुत हार्ड चीज़ है, ये तो इसमें बहुत समय लगेगा, तो ये सब सोच के हम छोड़ देते हैं जिम बहुत बार। और मैंने ये अक्सर देखा है कि जो बंदे नया जिम ज्वाइन करते हैं वो 6 महीने में ये गोल सेट करके आते हैं कि मुझे 6 महीने में ऐसी बॉडी बनानी है, या फिर 1 साल में ऐसी बॉडी बनानी है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी 2 महीने में शादी होने है, वो बोलते हैं कि 2 महीने मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, मुझे इतना वेट लॉस करना है। बट उन्हें ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती है कि आप आए और तुरंत ऐसे चुटकी बजा के सभी चीज़ें हो गई। इसमें टाइम लगता है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि आज की जनरेशन में, हमारी जनरेशन में बहुत कमी है। बिगिनर्स के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि अपने आप को अपडेट करते रहिए, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहिए, रिसर्च कीजिए हर चीज़ पर, डाइट पे, ट्रेनिंग पे, और अपने आप को हमेशा एडुकेट करते रहिए चीज़ पे, ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, एक जगह कहीं स्टक नहीं रहे। ताकि कोई बंदा कल को आए आपको बोले कि अरे ये प्रोटीन है, ये ले लो, या मांस गेन ये ले लो, 2 महीने बॉडी बन जाएगी, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर या अभी बेवकूफ़ ना बना सके। सो एनीवेज, आज है मेरा लेग्स वर्कआउट, और आप लोगों को पता ही होगा कि लेग्स वर्कआउट मेरा करंटली फेवरेट है। सो चलते हैं, देखते हैं आज का लेग वर्कआउट कैसा होता है। Delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. When we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day.
lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, the light of day. Sweet delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. Sweet delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. Sweet delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. पता नहीं क्यों बट मैं जब आज लेग्स ट्रेन कर रहा था तो मुझे एनर्जी में उतनी डिप देखने को नहीं मिली। क्योंकि मैं कट पे हूँ तो मुझे लगा था मेरी एनर्जी काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि जब मैंने पुश और पुल किया था तो मेरी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिप ज़रूर आया था। बट लेग्स के आज जो मैंने किया तो मुझे उसमें एनर्जी में कोई वैसे सिग्निफिकेंट कभी नहीं आई। बट पता नहीं क्यों ऐसा है। खैर, स्टिल मैंने काफ़ी इन्जॉय किया आज का लेग्स वर्कआउट, काफ़ी अमेजिंग रहा आज का लेग्स वर्कआउट। सो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।